अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सिर्फ 42 शहर की सब बातों के साथ। मैं हूं मुबशर हाशमी। मैं हूं नादिया खान। नजर डालते हैं हेडलाइंस पे, उससे पहले शॉर्ट ब्रेक। वजह परदेसियों की वापसी है या तफरीही मकामात से वापसी। लाहौर की सड़कों पर बदतरीन ट्रैफिक जैम, वार्डन्स भी रवा रखने में नाकाम। ईद का दूसरा रोज लाहौरियों ने तफरीही मकामात पर खूब सैर की। चिड़ियाघर और पार्क्स में लोगों का रश। सिक्योरिटी हाई अलर्ट, पुलिस एहलकार प्राइस की अदायगी में मसरूफ। मुमकिन खतरे के पेश नजर थानों के मेन गेट्स रात 10 बजे बंद करने के अहकाम। जनरल अस्पताल में भी डेंगू लार्वा की मौजूदगी का इंकशाफ, जबकि मुगलपुरा ड्राईपोर्ट से डेंगू लार्वा मिलने पर डीसीओ ने चीफ ट्रांसपोर्टिंग ऑफिसर दिलावर हुसैन के खिलाफ FIR दर्ज करने की हिदायत कर दी। बरामद कॉलोनी के मकीनों में डेंगू किट्स तकसीम, MPA सैफल मलूक खोखर ने घर घर जाकर किट्स तकसीम की। कुमाहा गांव में मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असेंबली मियां मरहूब अहमद की वज़ीर आला की जानिब से गटर की सफाई के दौरान हलाक होने वाले वाहसा के 2 सेंट्री वर्कर्स के लवाहिकीन से ताज़ियत। पुरसा को 5-5 लाख रुपए के इमदादी चेक दिए। QC 76 के रिहायशों का इलाके में नाकिस सीवरेज और खड़े पानी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से सफाई गाही मुहिम, बाग-ए-जिना में कूड़ा क्रिकेट उठाया गया। कमिश्नर जवाद रफीक ने ईद का दूसरा रोज खुसूसी बच्चों के साथ क्रिकेट खेल कर गुजारा। बाउलिंग भी कराई और फील्डिंग भी की। साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ईद का दूसरा और तीसरा रोज फैमिली के साथ मनाने लाहौर पहुंच गए। शाइस्ता परवेज मलिक ने दारुल फुरकान यतीम खाना में बच्चों के साथ दोपहर का खाना खाया। डेंगू वायरस के आगाही भी दी। रुकन कौमी असेंबली ख्वाजा साद रफीक और MPA मियां नसीर अहमद की जानिब से लीगी कारकुनों के एहसास में नाश्ता हलवा पूरी खाने का मुकाबला हकीम फरियाद ने जीत लिया। रुकन सूबाई असेंबली हाजी अल्लाह रखा के दफ्तर में ईद मिलन पार्टी का इनेका, जबकि जमात इस्लामी के जनरल सेक्रेटरी लाकत बलोच से मसीही वफ्द की मुलाकात। ईद की खुशियों में सब कुछ शामिल किया जाए। सिटी 42 की खुसूसी ईद ट्रांसमिशन में डीसीओ नूरुल अमीन मेंगल, हुमैरा अरशद, अमजद इस्लाम अमजद, आरिफ निजामी, सारा रजा खान, डॉक्टर सरवर और डिजाइनर अली जिशान के पैगामात। ईद पठान क्रिकेट फेस्टिवल में खान कॉलोनी, मॉडल टाउन और शादरा खान 11 ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। और शहर के बाज़ इलाकों में तेज मकामात पर बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार। हेडलाइंस आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। नाजरीन, रीगल चौक पर शदीद ट्रैफिक जाम है। मजीद जानते हैं जैन मदनी से। जी जैन, वहाँ पे क्या सूरत हाल है? जी, मैं इस वक्त रीगल चौक पर मौजूद हूँ, जहाँ पर ट्रैफिक की जो है वो बदतरीन सूरत हाल है। असेंबली हॉल चौक से लेकर रीगल चौक तक आने वाली जो ट्रैफिक है वो शदीद बुरी तरीके से जो है वो जाम है। ट्रैफिक वार्डन्स भी हैं जो वो यहाँ पर ट्रैफिक जो है वो बहाल रखने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो ईद उल फितर मनाने के लिए ईद का आज दूसरा रोज़ है, जो शहरी लाहौर के जो बासी हैं वो ईद मनाने के लिए रीगल चौक और माल रोड की तरफ आए हैं। उस ट्रैफिक का इतना शदीद फ्लो है यहाँ पर कि ट्रैफिक का जो है वो बदतरीन यहाँ पर जाम है। ट्रैफिक वार्डन जो है वो अपने तौर पर जो है वो असेंबली हॉल चौक से लेकर रीगल चौक तक जो जाने वाली ट्रैफिक है उसको खुलवाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो है वो फिर भी ट्रैफिक जो है वो संभल नहीं पा रही। इस ट्रैफिक में फैमिलीज़ और मंजिलों की भी एक कसीर तादाद शामिल है जो यहाँ पर ईद का दूसरा रोज़ मनाने के लिए गुजरी है। जी बहुत शुक्रिया आपका जैन मदनी हमें बता रहे थे कि रीगल चौक पर इस वक्त शदीद ट्रैफिक जाम है।
हमारे साथ मौजूद थे ज़ैन मदनी। उनका ये कहना था कि ईद के मौके पर शदीद ट्रैफिक जैम देखने में आ रही है। असेंबली हॉल से लेकर रीगल चौक तक आप देख सकते हैं इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन्स पर बदतरीन ट्रैफिक जैम है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। ईद के दूसरे रोज़ बदतरीन ट्रैफिक जैम देखने में आ रही है और वार्डन्स भी ट्रैफिक को रमा रखने में नाकाम दिखाई दे रहे हैं। ईद के दूसरे रोज़ शहर लाहौर के बासी अपने प्यारों के साथ रात के खाने के लिए निकलते हैं। MM आलम रोड पर इस वक्त क्या सूरत हाल है, जानने के लिए राबता किया है हमने रज़ा जैदी से। जी रज़ा, ये बताएगा कि क्या सूरत हाल इस वक्त आप देख रहे हैं MM आलम रोड पर? जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ MM आलम रोड पर और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज ईद का दूसरा दिन मनाया जा रहा है और MM आलम रोड पर जो है वो वैसे ही मशहूर है ख्वाबों की सड़क। यहाँ पे लाहौरी जो है वो ईद के बाद रुख करते हैं, मगर इस ईद पर जो है वो निस्बतन कम रश देखने में आ रहा है। मेरे पीछे देख सकते हैं कि ट्रैफिक का फ़्लो जो है वो इतना ज़्यादा नहीं है और रश जो है वो कभी थोड़ा सा बढ़ जाता है, मगर अमूमन जो है वो इस सड़क के ऊपर रश काफ़ी ज़्यादा रहता है। अगर ईद के हिसाब से हम देखें तो आज जो है सड़क के ऊपर रश उतना नहीं है जितना होता है। आम तौर पर ये होता है कि ईद के दूसरे दिन जो है वो फैमिलीज़ घरों से निकलती हैं और रेस्टोरेंट्स का रुख करती हैं, मगर इस साल जो है ये ज़रा कम रश देखने में आ रहा है। और इसके अलावा जो है आज MM आलम रोड के ऊपर ट्रैफिक वार्डन्स की भी जो है एक तादाद खड़ी है और उनकी जो मोबाइल है वो गश्त कर रही है और उन्होंने यकीनी बनाया हुआ है कि ट्रैफिक की जो रवानी है उसको यकीनी बनाया जाए और बिल्कुल ट्रैफिक रुके ना। इसी हवाले से आप लोगों को मैं फिर बताता चलूँ कि ईद के दूसरे दिन के हवाले से, जिसे हम टरू का दिन कहते हैं, आज MM आलम रोड के ऊपर उतना रश नहीं है जितना अमूमन होता है। जी, बहुत शुक्रिया रज़ा जैदी आपका। छोटी छोटी खुशियां भरपूर अंदाज से मनाने में जिंदा दिलाने लाहौर अपना सानी नहीं रखते। मौसम खुशगवार हो और मौका भी ईद का हो तो ये भला कैसे मुमकिन है कि लाहौर ये पार्कों का रुख ना करे। रिजवान नकवी की रिपोर्ट। ईद के दूसरे रोज शहरियों की बड़ी तादाद चिड़ियाघर सैर के लिए पहुंच गई, जिसकी वजह से गैर मामूली रश देखने में आया। शहरियों का कहना है कि ईद के पहले रोज घर में मेहमानों का आना जाना लगा रहता है, जिसके बायस सैरो तफरी के लिए वक्त निकालना मुश्किल हो जाता है। कल ईद का पहला दिन था, कल टाइम नहीं मिला, गेस्ट आते रहे हैं। आज थोड़ा सा फ्री हुए तो आज हम बच्चों को लेके बाहर आ गए हैं। पहले दिन तो कोई आता है कोई जाता है तो खूब रश होता है घरों में, तो आज ईद का दूसरा दिन है, बच्चों को एंजॉय करवाने लेकर आए हैं जू। चिड़ियाघर में आए बच्चों का कहना है कि वो खूब मौज मस्ती कर रहे हैं। खास तौर पर सफेद ऊंट की सवारी का मजा अलग ही है। उनका कहना था कि चिड़ियाघर की सैर ने इनकी ईद का मजा दुबाला कर दिया है। बहुत मजा आया, हम सारी जगह गए हैं, बहुत जगह गए हैं, पिकनिक में भी गए थे, बहुत मजा आया। मजा आ रहा है, हम यहाँ एंजॉय करने आए हैं। ये ईद के दिन में मैंने बहुत से जानवर देखे, मुझे बहुत मजा आ रहा है। मैंने डियर देखा है, मैंने एलिफेंट देखा है, कैमल देखा है। चिड़ियाघर के डायरेक्टर शफकत अली का कहना है कि ईद के दूसरे रोज ज्यादा रश होता है और सिक्योरिटी के लिए CCTV कैमरे लगाए गए हैं। उन्होंने बताया कि रेड क्रिसेंट के तामुन से फर्स्ट एड मेडिकल कैंप भी लगाया गया है ताकि शहरियों को किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। सिक्योरिटी के लिए हमारा जो पूरा चिड़ियाघर है ये CCTV कवर्ड है और इसको हम अपने कंट्रोल रूम से मॉनिटर करते हैं और फिर हम इंटरेक्ट करता है हमारा कंट्रोल रूम जहां भी स्पेसिफिक कोई प्रॉब्लम हो। शहरियों का कहना है कि चिड़ियाघर एक ऐसी जगह है जहां बच्चों के साथ साथ फैमिलीज को भी तफरीह का मौका मुयस्सर आ जाता है। कैमरामैन सैयद मिराज के साथ यासिर अरफात, सिटी 42। ईद का त्यौहार दरअसल बच्चों का ही त्यौहार होता है। नन्हे मुन्ने मासूम फूल ईद की नमाज के बाद अपने बड़ों से सिर्फ एक ही बात की उम्मीद करते हैं और वो होती है ईदी। इस ईदी को बच्चे किस तरह खर्च करते हैं बता रहे हैं हसन अली अपनी इस रिपोर्ट में। इन बच्चों को तो आप देख ही रहे होंगे जो बगैर किसी लालच और फिक्र के अपनी ईद को पुरसकून तरीके से आलू चाट, बर्फ के गोले, गोलगप्पे खाकर और झूलों में मौज मस्ती करते हुए गुजार रहे हैं। बच्चों का कहना है कि उन्होंने बड़ों से ईदी ली जिसे वो अपनी मर्जी से खर्च कर रहे हैं। मेरे पास 400 ईदी कटी हुई थी, मैंने खूब मजे की और नई मले खाए, फ्रूट चाट खाए, आइसक्रीम खाई, अभी झूले भी लिए, अभी आइसक्रीम भी खा रही थी, अभी गोलगप्पे भी खा के आई हूँ, अब ये वाली झूले ले रही हूँ। केक, फ्रूट चाट, दही भल्ले, गोलगप्पे, आइसक्रीम। 300 ईदी खट्टी हुई है और झूले लिए हैं, गोलगप्पे खाए हैं, बहुत कुछ खाया, चाट भी खाई है। 500 ईदी खट्टी हुई थी, झूले लिए थे, केक खाया था, आइसक्रीम खाई थी,
गोलगप्पे खाए थे, फ्रूट चाट खाई। इन्हीं बच्चों की ईदी से खिलौने और दीगर अशिया फरोख्त करने वालों की भी चांदी हो जाती है। ईद के 3 रोज बामुश्किल ही किसी बच्चे की ईदी बचती है, लेकिन दरअसल ईद का त्योहार बच्चे ही मनाते हैं। 300 ईदी इकट्ठी हुई है और मैंने आइसक्रीम खाई है, चाट खाई है और बहुत कुछ खाया है। मेरे पास 500 ईदी इकट्ठी हुई है और मैंने अभी तक 2-3 झूले ले लिए। 4-5 पस्तोले खरीदने, कभी बेच ली, कभी खा लिया, ये गोला गट्टा खा लिया, कभी आलू चने खा लिए। बच्चे मन के सच्चे होते हैं। हमें अपने बच्चों को ईदी देते हुए इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि क्या हमारे इर्द गिर्द कोई ऐसा बच्चा तो नहीं कि जिसके घर वाले इसे ईदी देने की सकत नहीं रखते। कैमरामैन इमरान सदीकी के साथ हसन अली, सिटी 42। दहशतगर्दी के खतरात के पेश नज़र महकमा पुलिस ने तमाम थानों के मेन गेट रात 10 बजे बंद करने के अहकाम जारी कर दिए। सराय के मुताबिक हसास इदारों की जानिब से पुलिस अफसरान को मरासला जारी किया गया है कि दहशतगर्द थानों को निशाना बना सकते हैं, जिसके बायस पुलिस हुक्काम ने तमाम SHOs को हिदायत जारी की है कि रात 10 बजे थाने का मेन गेट बंद कर दिया जाए और थाने के मेन गेट पर 2 संतरी तैनात किए जाएं जो गेट के अंदर ड्यूटी दे, जबकि किसी भी शख्स को शनाख्त और मुकम्मल चेकिंग के बाद ही अंदर आने की इजाज़त दी जाए। ईद की छुट्टियों में शहर भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। पुलिस एहलकार फराइज मनसबी की अदायगी में मसरूफ हैं। ऐसे में अगर कोई अफसर पुलिस एहलकारों को मिलने पहुंच जाए तो गोया उनकी ईद हो गई। इस हवाले से मज़ीद बता रहे हैं वसीम रियाज। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस एहलकार अपने अहले खाना से दूर आवाम की जानो माल की हिफाजत के लिए फराइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। इस दौरान पुलिस अफसर निजी गाड़ी में नाके पर पहुंचे हैं तो एहलकार इनकी गाड़ी की तलाशी लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन जब पुलिस ऑफिसर एहलकारों को ईद मिलने लगे तो इनको खुशगवार हैरत हुई कि उनके एहलकारों की जिंदगी में बहुत कम ऐसे वाकयात आते हैं जब अफसरान इनसे बगलगीर हुए हों। आज हम ईद के दिन अपने बहन भाइयों, माँ बाप और बच्चों से दूर ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी आवाम के हौसले अफजाई के लिए और उनकी खिदमत के लिए ये ड्यूटी कर रहे हैं। अफसर मिलने आते तो हौसला बुलंद होता है जनाब, बहुत खुशी है कि हमारे साहब हमें मिलने के लिए। ठोकर न्याज़ शहर का सबसे एहसास दाखिली और खारजी रास्ता है और इस पर फराइज की अंजामदेही किसी इम्तिहान से कम नहीं। SP सदर मलिक लियाकत का कहना था कि इनकी कोशिश है कि एहलकारों का हौसला बुलंद रखा जाए ताकि ये बेहतर कारकर्दगी का मुजाहिरा करें। बहुत ज़्यादा ईदी दे सकता हूँ ना मैं, शायद इनको बहुत ज़्यादा कुछ और, लेकिन ये था सिर्फ मेरे दिल में कि मैं इनको जाके गले मिल के इनको शाबाश दूँ और मैं इनको सलाम पेश करता हूँ कि ये ईद वाले दिन भी अपने बीवी बच्चों से दूर, माँ बाप से दूर, यहाँ पे शहरियों की हिफाजत के लिए यहाँ पे खड़े हैं। पुलिस अफसरान का अपने एहलकारों से एहसन सलूक न सिर्फ इनके हौसले बुलंद करता है बल्कि इन्हें अपने फराइज तनदही से अंजाम देने में भी मदद फराहम करता है। कैमरामैन इमरान सदीकी के साथ वसीम रियाज, सिटी 42। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला अभी जारी है। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, देखते रहिए सिटी 42। कमिश्नर लाहौर जवाद रफीक मलिक ने ईद का दूसरा रोज़ खुसूसी बच्चों के साथ क्रिकेट खेलकर गुजारा। फील्डिंग कराई और बॉलिंग में भी जौहर दिखाए। अलीम डार क्रिकेट एकेडमी में ईद के हवाले से टरू के रोज़ खसूसी बच्चों के लिए क्रिकेट फेस्टिवल का इनेकाद किया गया, जिसमें कमिश्नर लाहौर जवाद रफीक मलिक ने खसूसी शिरकत की और खिलाड़ियों के साथ मिलकर मैच खेला और बॉलिंग भी कराई। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नंबर 1 अंपायर अलीम डार, असद रऊफ, टेस्ट क्रिकेटर मंजूर इलाही और क्रिकेट ऑर्गेनाइजर अजहर जैदी ने भी मैच में हिस्सा लिया। कमिश्नर लाहौर जवाद रफीक मलिक ने कहा कि खसूसी बच्चों के साथ खेलकर उन्हें रूहानी खुशी हो रही है। मारूफ समाजी शख्सियत शाइस्ता परवेज मलिक ने दारुल फुरकान यतीम खाना में बच्चों के साथ दोपहर का खाना खाया। तफसीलात बता रहे हैं उमर असलम अपनी इस रिपोर्ट में। मारूफ समाजी शख्सियत शाइस्ता परवेज मलिक ईद के दूसरे रोज दारुल फुरकान यतीम खाना बेगमपुरा में बच्चों के लिए खसूसी तौर पर खाना लेकर पहुंची और वहां पर उनके साथ खाना खाया। इस मौके पर वो बच्चों के साथ घुल मिल गयी। शाइस्ता परवेज मलिक ने कहा कि ईद खुशियां बांटने का नाम है। आज के दिन हमें इन बच्चों को नहीं भूलना चाहिए जिनके सरों पर वालिदैन का साया नहीं है। उन्होंने कहा कि आज का दिन यतीम बच्चों के साथ गुजार कर उन्हें खुशी महसूस हो रही है। कि मसले सुने, छोटी छोटी बातें की हैं और ये खुश हो गए। इनके दिल से जो खुशी और इनके चेहरों पे जो खुशी है उसको देख के जो सुकून मिलता है उसका अंदाज़ा नहीं। शाइस्ता परवेज मलिक ने इस मौके पर बच्चों को डेंगू वायरस के हवाले से आगाही भी दी। कैमरामैन मकसूद भट्ट के साथ उमर असलम, सिटी 42।
रुकन कौमी असम्बली ख्वाजा साद रफ़ीक और रुकन पंजाब असम्बली मियाँ नसीर अहमद की जानिब से हल्का PP 155 के लीगी कारकुनों के एजाज़ में नाश्ते का एहतमाम किया गया। तफसीलात बता रहे हैं उमर असलम अपनी इस रिपोर्ट में। अलनूर टाउन वाल्टन में मुस्लिम लीग नून के दफ्तर में हल्का PP 155 के कारकुनों के एजाज में नाश्ते का एहतमाम MNA ख्वाजा साद रफ़ीक और MPA मियाँ नसीर अहमद की जानिब से किया गया, जिसमें हलवा पूरी नान चने रखे गए। रुकन कौमी असम्बली ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा कि कारकुनों के साथ ईद मनाकर बहुत मजा आता है और यही लोग मुस्लिम लीग नून का असासा हैं। तो ये ईद के मौके पे उसकी ईद की जो एक त्यौहार है उसको सेलिब्रेट करने के लिए ये बड़ी बुनियादी रवायत है कि मुसलमान ख़ास तौर पर आपस में मिलते जुलते हैं, एक दूसरे का दुख दर्द बांटते हैं, एक दूसरे से अपनी खुशियाँ और दुख शेयर करते हैं। तो ये चूँकि खुशी का त्यौहार है तो इसमें भी हमें एक दूसरे से मिलना चाहिए। नाश्ते के मौके पर लीगी कारकुनों के दरमियान 10 हलवा पूरियां जल्दी खाने का मुकाबला हुआ, जो लीगी कारकुन हकीम फरियाद ने 1 मिनट 10 सेकंड में 10 पूरियां खा के जीत लिया। लीगी कारकुन अपने साथियों को सपोर्ट करते और नारे लगाते रहे। मैं बिलीव करो कि सवेरे तकरीबन 2 प्याले फेणियां दे खाधे जे और पंडाल जाते मैनू नहीं पता मैंने मुकाबले से खिलारना, मैं तकरीबन 6-7 पूड़ियाँ खा चुका था। मैं क्या खत्म हो रहा फंक्शन, जो लब्धा खा लो। लीगी कारकुनों ने भी खुशी का इजहार करते हुए कहा कि वो आज बहुत खुश हैं और ईद पर सही मानों में लुत्फानंदोज हो रहे हैं। नाश्ते में जाहिद खान, शेख लियाकत इखलास शाह, शेख आबिद मोहम्मद रिजवान, हाफिज इजाज, राना अदील, खादिम हुसैन समेत दीगर लोग भी मौजूद थे। लीगी रहनुमाओं की तरफ से कारकुनों के एजाज में नाश्ते का एहतमाम न सिर्फ मिल बैठने का बहाना है बल्कि इससे ईद की खुशियों का मजा भी दोबाला हो जाता है। कैमरामैन मकसूद भट्ट के साथ उमर असलम, सिटी 42। खाबों के शौकीन लाहौरियों ने ईद के दूसरे रोज रोटी के बजाय नान खाने को तरजीह दी। तनूरों पर शहरियों का रश लगा रहा। नान बाई सारा दिन मुख्तलिफ किस्म के नान लगाते रहे। मजीद जानने के लिए देखते हैं सजाद भुट्टा की ये रिपोर्ट। ईद के दूसरे रोज शहरियों ने एक दूसरे को अपने घर खाने की दावत दी, तो ऐसे में खवातीन ने घर पर रोटी पकाने के बजाय तनूरों से नान मंगवाकर ही खाने को तरजीह दी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में नान भाई शहरियों की तरफ से दिए गए ऑर्डर पर नान बनाते रहे। चिकन नान, कीमे वाला नान, रोगनी नान, बेसन वाला नान, आलू वाला नान और सादा नान खाने की मेजों की जीनत बना रहा। नान भाइयों का कहना है कि लोग घरों में रोटी पकाने के बजाय नान ही खाने को तरजीह देते हैं। ईद है तो इस वजह से लोग घरों में बहुत कम पकाते हैं और सबका ज्यादा ज़हन यही होता है कि हम बाजार से खरीद कर लाएं। हमारे पास ऑर्डर है इसलिए और रश बहुत ज़्यादा है तो काम कर रहे हैं। ईद की वजह से बहुत काम है और ज़्यादातर जो ईद का मौका होता है उसमें लोग घरों में कम ही पकाते हैं, क्योंकि आउटिंग करते हैं लोग, बाहर निकलते हैं बाज़ारों में, तो फिर खाना जो है बाज़ारों में ही खाते हैं। शहरियों का कहना है कि घरों में नान ही वह चीज है जो हर कोई शौक से खाना पसंद करता है। चिकन और कीमे वाला नान मेहमानों की तवाज़े के लिए बेहतरीन है। घर में आज मेहमान इतने सारे आए हुए हैं तो मैं नान लेने के लिए आई हुई हूँ। मैंने कहा चले, ईद का दूसरा दिन है, फटाफट जल्दी नान मिल जाते हैं। नान बहुत मज़ेदार और बहुत अच्छे होते हैं। गर्मी की वजह से हम रोटी घर में बना नहीं सकते और इसी वजह से हम यहाँ से नान लेने आए हैं। शहरियों का कहना है कि ईद के कपड़े पहनकर रोटी पकाने की बजाय नान दस्तरखान की जीनत बनाना बेहतर है। कैमरामैन वाजिद अली के साथ सज्जाद भुट्टा, सिटी 42। रुकन पंजाब असम्बली सैफुल कमल खोखर ने करामत कॉलोनी में डेंगी किट्स तकसीम की और हल्के के लोगों से ईद मिलते रहे। यूनियन काउंसिल 117 के इलाके करामत कॉलोनी में रुकन पंजाब असम्बली सैफुल मलूक खोखर ने डेंगी किट्स तकसीम की और लोगों से ईद मिली। सैफुल मलूक खोखर ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर ईद उल फितर के मौके पर भी डेंगी किट्स तकसीम की जा रही हैं और लोगों को इस हवाले से आगाही भी दी जा रही है ताकि शहरी इस मौजी वायरस से बच सकें। उन्होंने कहा कि डेंगी वायरस की मुकम्मल रोकथाम के लिए शहरियों को भी एहतियाती तदाबीर अपनाना होंगी। इस मौके पर फैसल रसूल गुज्जर, कासिम खोखर, मोहम्मद अली, आबिद अली, मुनव्वर खोखर, मोहम्मद राशिद, हाजी मकबूल अहमद, अजहर खान, राना मुस्तकीम, मोहम्मद तुफैल, एजाज अहमद, राना मजीद, बशीरुद्दीन समेत दीगर लोग भी मौजूद थे। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला अभी जारी है। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, देखते रहिए सिटी 42। चिराग तले अंधेरा। जनरल अस्पताल में ज़ेर तामीर इमारत के पास पड़े पुराने टायरों में डेंगी लार्वा पकड़ा गया। DCO लाहौर का कहना है कि अस्पताल में लार्वे की मौजूदगी इंतजामिया की कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है।
डीसीओ नूरुल अमीन मेंगल ने एसी कैंट अमान अनवर कदवाई, टीएमओ निश्तर टाउन मोहम्मद उस्मान और एंटामोलॉजिस्ट समीना के हमरा जनरल अस्पताल का दौरा किया और अस्पताल में पानी खड़ा होने पर तशवीश का इजहार किया। ज़ेर तामीर इमारत के पास पड़े पुराने टायरों में डेंगू लार्वे की मौजूदगी पर नूरुल अमीन मेंगल ने डीएमएस जनरल इमरजेंसी हमायूं की सरजनिश करते हुए कहा कि अस्पतालों में आवाम सेहतयाब होने के लिए आते हैं। डेंगू लार्वे की मौजूदगी इंतजामिया की कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। उन्होंने कहा कि डेंगू की रोकथाम के लिए ठोस इकदाम न किए गए तो जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए जाएं। डीसीओ लाहौर ने नामुनासिब इंतजाम पर सिक्योरिटी इंचार्ज खान मोहम्मद को पुलिस के हवाले कर दिया। मुगलपुरा ड्राईपोर्ट से डेंगू लार्वे की तशखीस होने पर डीसीओ ने चीफ ट्रांसपोर्टिंग ऑफिसर दिलावर हुसैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के अहकाम जारी कर दिए, जबकि फायर ब्रिगेड के एहलकार नईम खान को हवाले पुलिस कर दिया। नूरुल अमीन मेंगल ने इंतजामिया को वार्निंग दी है कि अगर 2 रोज तक ड्राईपोर्ट को डेंगू फ्री न बनाया गया तो उसे सील कर दिया जाएगा। डीसीओ नूरुल अमीन मेंगल ने एसी कैंट अमान अनवर, टीएमओ अजीज भट्टी टाउन मिर्जा मुजफ्फर बेग और एंटामोलॉजिस्ट समीना के हमरा मुगलपुरा ड्राईपोर्ट का दौरा किया। मुगलपुरा ड्राईपोर्ट में जगह जगह पानी खड़ा होने पर डीसीओ ने सख्त बरहमी का इजहार किया। नाकिस इंतजाम पर चीफ ट्रांसपोर्टिंग ऑफिसर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की हिदायत की और फायर ब्रिगेड के पास मौजूद पुराने टायरों में लार्वा पाए जाने पर एहलकार नईम खान को हवाले पुलिस कर दिया। नूरुल अमीन मेंगल ने कहा कि अगर इंतजामिया ने 2 रोज तक डेंगू के खिलाफ ठोस इकदाम न किए तो ड्राईपोर्ट को सील कर दिया जाएगा। इसी दौरान एमपीए हाजी अला रखा भी वहीं मौजूद थे और डीसीओ को डेंगू के खिलाफ इकदाम से आगाह किया। जनरल अस्पताल में बारिश का पानी खड़ा होने से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जगह जगह खड़ा पानी और गंदगी के ढेर बीमारियों को दावत देने लगे। जनरल अस्पताल में सफाई के नाकिस इंतजामात के बायस बीमारियां फूटने का खदशा बढ़ गया है। अस्पताल के रेडियोलॉजी वार्ड में जगह जगह खड़ा पानी और गंदगी के ढेर इंतजामी की कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। मरीजों का कहना है कि अस्पताल में आवाम सेहत याब होने के लिए आते हैं। जब यहाँ सफाई के ऐसे इंतजाम होंगे तो सेहतमंद भी बीमार होने लगेंगे। उन्होंने मुतालबा किया कि अस्पताल में सफाई के इंतजाम बेहतर किए जाएं। यूसी 73 के रिहायशी इलाके में नाकिस सीवरेज सिस्टम के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। नई आबादी गढ़ी शाहू के रिहायशियों ने वासा हुकाम के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा करते हुए बताया कि गुज़िश्ता कई दिनों से सीवरेज बंद होने के बाद इलाके में गंदा पानी खड़ा है, जिसके बायस उन्हें सख्त परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मुजाहिरीन के मुताबिक मुतादिद बार शिकायत के बावजूद वासा अफसरान ने मसला हल नहीं किया। अहले इलाका ने अरबाब इख्तियार से अपील की है कि वह सीवरेज के निज़ाम को बेहतर बनाएं ताकि अहले इलाका की मुश्किलात खत्म हो सकें। ईद की खुशी में बिछड़ों की याद शहरियों की बड़ी तादाद को कब्रिस्तानों का रुख करने पर मजबूर कर देती है। यही वजह है कि कब्रों पर खड़े फूल इस बात का पता देते हैं कि इनके वरसा ने इनको याद रखा हुआ है। लेकिन कुछ बदनसीब कब्रें ऐसी भी होती हैं जिन पर ईद के रोज भी फातिहा पढ़ने कोई नहीं आता। शहर में ऐसी ही लावारिस कब्रों के बारे में बता रहे हैं शाहीन अतीक। दुनिया में इन अमीर गरीब की पहचान उसका रहन सहन होता है। मरने के बाद उसकी पहचान उसकी कब्र होती है और उसकी कब्र जो है वो ये बताती है कि इसके वुरसा जो है मौजूद हैं। लेकिन लावारिस इंसान दुनिया में भी मदद के लिए लोगों की तरफ देखता है और मरने के बाद उसकी कब्र भी लोगों के हाथों की तरफ देखती है कि कोई यहाँ आए और इनकी कब्र के ऊपर जो है वो फातिहा पढ़ सके। हमारे इंतज़ामिया ने लावारिस इंसानों को दफन करने के लिए एक रकबा जो है वो मखसूस कर रखा है। उस रकबे में लावारिस लाशों को कैसे रखा गया है, वहाँ पे क्या सूरत हाल है, आए हम आपको वो दिखाते हैं। जी, मैं उस जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर इंतज़ामिया की तरफ से लावारिस लाशों को दफन करने के लिए रकबा मखसूस कर रखा है। और ये इस वक्त यहाँ जितनी भी कब्रें आप देख रहे हैं टूटी हुई और दबी हुई और जिसमें सुराख हुए भी हैं, यहाँ जितनी भी कब्रें हैं तमाम की तमाम जो हैं ये लावारिस इंसानों की हैं। ये वो उन अफराद की हैं जो ट्रैफिक हादसे में हलाक हो गए या उनकी किसी की लाश जो है वो पुलिस को फुटपाथ के ऊपर पड़ी हुई मिली और वो लाशें जो हैं मिलने के बाद पुलिस उनको लावारिस करार देकर इस कब्रिस्तान में लाकर दफन कर देती है। अब आम कब्रों के ऊपर तो कतबे लगे होते हैं, लेकिन इन कब्रों के ऊपर सिर्फ उनके नंबर लिखे हुए हैं जिससे उन नंबरों से उनकी पहचान हो सकती है। लेकिन यहाँ पर अभी जितने भी निशान लगे हुए हैं उस पर कोई भी थाना जो है उसका अंदाज नहीं है ताकि मालूम हो सके कि फ़लाँ थाने से ये यहाँ पर लाश
जो है वो लाई गई और दफना दिया गया। यहाँ पर एक मैं और भी बताता चलूँ, हमने यहाँ पर गोलकंद जो मौजूद होते हैं हम उनसे भी पूछा कि यहाँ पर पुलिस जो लाश लेकर आती है वो किस तरीके से यहाँ पर जो है वो दफनाती है, किस आम कब्रों में और इन कब्रों में जो है वो क्या फ़र्क है। मेरे पास यहाँ पर एक गोलकंद भी मौजूद है, हम इनसे भी जो है वो बात करते हैं। आप ये बताइएगा कि जब यहाँ पर पुलिस लाश लेकर आती है और जब दफनाया जाता है तो क्या वो उसी तरह दफनाते हैं जिस तरह आम वारस लोगों को दफनाते हैं? बस टोया काट के दफना देंगे और कुछ नहीं करते? नहीं, और कुछ नहीं करते। अच्छा, जिस तरह गहराई होती है पहली कब्रां दी उससे 1.5 फुट गहराई बस। हाँ बस जी, आपने इनका जो मौक़िफ़ सुना, इनका ये कहना ये है कि सिर्फ 1.5 फुट के करीब जो है वो कब्र को खोदा जाता है। जब यहाँ पर जनाजा लेकर आया जाता है, जो उसके वसा होते हैं वो प्रॉपर तरीके से जो है कब्र को जो है वो उसकी खुदाई करते हैं और उसको अपने जो अजीज़ होता है, अपना प्यारा जो होता है उसको यहाँ पर दफन करते हैं। लेकिन लावारिस का कोई नहीं होता, लिहाजा उसको इतनी गहराई में दफन नहीं किया जाता, जिसकी वजह से जो मिट्टी है वो बदबू जो है जिस्म की वो जज्ब नहीं करती। और यही वजह है कि यहाँ पर इस वक्त आप कब्रिस्तान में देखें कि यहाँ बदबू चारों तरफ से आ रही है, इसलिए कि कब्र को प्रॉपर तरीके से जो है वो इन्होंने खोद कर वहाँ पर लाश को दफन नहीं किया गया। और यहाँ पर एक बात और भी मैं जो है वो बताता चलूँ कि कब्र के अंदर जो मुर्दे को दफनाया जाता है, जब आदमी जो लावारिस आदमी सड़क पर पड़ा हुआ मिलता है उसकी लाश जो जब मिलती है तो जो कपड़े जब उसको कफन जो दिया जाता है उसके साथ जो कपड़े उसके होते हैं वो ही लाकर उसको उसी तरह कब्र के अंदर फेंक दिए जाते हैं। यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ कि एक कब्र है जिसमें से एक मुर्दे के जो कपड़े थे जब उसको दफन किया गया तो उसका ये कपड़े ये जो देख रहे हैं कब्र में से एक कपड़ा जो है उसकी शलवार जो है वो निकली हुई है और उसी तरीके से यहाँ पर जो है वो पड़ी है। और यहाँ जो है वो कब्र प्रॉपर तरीके से ना होने की वजह से जो है वो नहीं है। और दूसरी बात ये है कि जो कब्रें जिस तरह आप ये देख रहे हैं वो सामने एक कब्र है जिसको प्रॉपर तरीके से नहीं बनाया गया था, उसमें सुराख हो गया और यहाँ पर जो जानवर हैं वो आते हैं और आने के बाद इस कब्र के सुराख में आने के बाद सुराख में दाखिल होकर मुर्दे के जो जिस्म में से जिस्म है उसको नोचते हैं। और इसके अलावा यहाँ जो है वो और भी आपको मैं चीज़ें दिखाता हूँ कि वो देखें वो सामने जो एक कब्र है जिसमें लावारिस आदमी को दफन किया गया और उसकी कब्र को प्रॉपर तरीके से नहीं बनाया गया था, जिसकी वजह से यहाँ के जो जानवर हैं वो अंदर दाखिल हुए और अंदर दाखिल होने के बाद उन्होंने वहाँ पर उनकी खाया। और यहाँ पर मुख्तलिफ जगह के ऊपर ईद के मौके पर जो यहाँ पर लोग आए हैं अपने प्यारों की कब्रों पर फातिहा पढ़ने के लिए, उन्होंने जब इस कब्रिस्तान को देखा तो उनका जो है ज़िला इंतज़ामिया से ये मुतालबा है कि जो लावारिस कब्रिस्तान है उसको भी उसी तरह जो है वो बनाया जाए जिस तरह आम यहाँ पर कब्रिस्तान है। कैमरामैन अंजुम शरात के साथ शाहीन अतीक। और यहाँ पर बुलेटिन में एक अहम खबर, डेंगू के खिलाफ इंतजाम न करने पर मुगलपुरा ड्राई पोर्ट के इंतजामिया के खिलाफ FIR दर्ज करा दी गई है। तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आसिफ जाफरी। जी आसिफ, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी आज DCO लाहौर नूर अमीन मेंगल ने आज मुगलपुरा ड्राई पोर्ट का दौरा किया था। वहाँ पर जो इक़दाम थे वो उन्हें बहुत मखदूश नजर आए। जो डेंगू के एहतियाती तदाबीर के लिए SOP बनाया गया था उसको फॉलो नहीं किया जा रहा था, जिस पर DCO लाहौर नूर अमीन मेंगल ने सख्त बरहमी का इज़हार करते हुए एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट को हदायत की थी कि इन पे जो है FIR दर्ज कराई जाए, क्योंकि वहाँ से डेंगू लार्वा जो है वो पाया गया था और टायर्स खुलेआम पड़े हुए थे जहाँ पर पानी की बड़ी मिकदार जो है उनमें जमा थी और जो डेंगू के लिए जो है वो हॉटस्पॉट था उसकी अफजाइश के लिए इन तमाम चीज़ों की हदायत DCO लाहौर नूर अमीन मेंगल ने कर दी थी। अब ये FIR दर्ज हो चुकी है ड्राई पोर्ट इंतजामिया के खिलाफ। DDO एनवायरनमेंट यूनुस जाहिद ने थाना मुगलपुरा में ये FIR दर्ज कराई है और मुकदमा नंबर 785/12 है और इस FIR में दिलदार हुसैन चीफ ट्रैफिकिंग और मैनेजर और फायर ब्रिगेड हवालदार नईम खान और दीगर कस्टम हुकाम को जो है वो उनको नामजद किया गया है इस मुकदमे में। और एक चीज़ वाज़ेह करूँ यहाँ पे कि टाउन इंतजामिया अजीज भट्टी टाउन ने यह 3 दफ़ा इन्हें पहले नोटिस सर्व किए थे कि वो अपने एहतियाती तदाबीर के जो SOPs बनाई गई हैं वो उसको फॉलो करें, लेकिन इन तीनों नोटिस का कोई असर ड्राई पोर्ट इंतजामिया पर नहीं हुआ, जिस पर यह कार्रवाई अमल में लाई गई और FIR दर्ज करा दी गई है। जी बहुत शुक्रिया आपका आसिफ जाफरी, हमेशा हम खबर से आगाह करने के लिए हमारे साथ मौजूद थे आसिफ जाफरी।
उनका ये कहना था कि डेंगू के खिलाफ इंतजामात ना करने पर मुगलपुरा ड्राई पोर्ट इंतजामिया के खिलाफ FIR दर्ज करा दी गई है और DCO लाहौर नूरुल अमीन मेंगल की जानिब से ये FIR दर्ज कराई गई है। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, देखते रहिए सिर्फ 42। नाज़रीन, ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से शहर में पार्क्स को जल्द बंद करने के लिए इक़दामात का ऐलान किया गया था, मगर कोई अमल दरामद नहीं नज़र आ रहा। इस सूरत हाल में किस हद तक सदाकत है और क्या सूरत हाल है, जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है नबील रज़ा मलिक। जी नबील, ये बताएगा कि इन अफवाहों में किस हद तक सदाकत है और क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप, क्या पार्क्स को खाली करा लिया गया है शहरियों से? नाज़रीन, ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से अहकामात जारी किए गए हैं कि पार्क्स को खाली करा लिया जाए ईद के दूसरे रोज़, और अभी तक इन ऐलान पर अमल दरामद नहीं हुआ। शहरियों की कसीर तादाद पार्क्स में मौजूद है। क्या सूरत हाल है पार्क्स में, जाने के लिए हमारे साथ मौजूद है नबील रज़ा मलिक, उनसे बात करते हैं। जी, मैं इस वक्त जो है वो रेस कोर्स पार्क के दाखिली दरवाजे पर मौजूद हूँ और यहाँ पर ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। जो इतलात मौसूल हो रही थी कि पार्क्स को जो है वो आला हुकाम और इंतज़ामिया के हुक्म के बाद जो है वो खाली करवाया जा रहा है और शहरियों को पार्क्स के अंदर तफरीह के लिए दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जा रही, ये तमाम तर इतलात जो हैं ये एक अफवाह से ज़्यादा और कुछ भी साबित नहीं हुई। इस वक्त जब मैं रेस कोर्स पार्क के दाखिली दरवाजे पर मौजूद हूँ तो यहाँ पर जो शहरी फैमिलियों की शक्ल में और दोस्तों की शक्ल में, टोलियों की शक्ल में जो अंदर दाखिल होना चाह रहे हैं वो बहुत आसानी के साथ सिक्योरिटी चेकिंग के बाद अंदर दाखिल हो रहे हैं। इसी तरह जो अफराद अपना वक्त यहाँ पर गुजार कर वापस घरों को जाना चाह रहे हैं वो भी बगैर किसी रोक टोक के और बगैर किसी इंतज़ामिया की जानिब से कहे जाने के बगैर ही वो अपनी मर्जी से जो है वो पार्क से बाहर निकल रहे अपने घरों की जानिब जा रहे हैं। हमने पार्क से बाहर निकलने वाले शहरियों से भी बात की है और पार्क के अंदर दाखिल होने वाले शहरियों से भी बात की है। दोनों जानिब से हमें यही बताया गया है कि ना तो पार्क के अंदर मौजूद शहरियों को किसी ने कहा है कि वो पार्क से बाहर निकल जाएं और ना ही पार्क के अंदर दाखिले के ख्वाहिशमंद शहरियों को किसी ने मना किया है पार्क में दाखिल होने से। इस हवाले से जब हमने यहाँ पर जो जिलानी पार्क है, रेस कोर्स पार्क की सिक्योरिटी से बात की है तो उनका ये कहना है कि उनको भी आला हुकाम की जानिब से ऐसा कोई भी तहरीरी या टेलीफोनिक इतला नहीं दी गई जिसके मुताबिक उनको ये अहकामात जारी किए गए हों कि शहरियों को पार्क में दाखिले से रोकना है या किसी ख़ास वक्त पर इनको पार्क से बाहर निकालना है और घरों को भेज देना है। ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो मनाजर देखे गए हैं उनके मुताबिक जो यहाँ पर इलाके की पुलिस है, रेस कोर्स पुलिस स्टेशन इस इलाके में लगता है, वहाँ की जो पुलिस है वो गेट के ऊपर सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रही है और सूरत हाल को अपने कंट्रोल में किया हुआ है। इसके साथ साथ जो रेस कोर्स पार्क की इंतज़ामिया है और जो सिक्योरिटी है उनका ये कहना है कि उनको इस हवाले से कोई भी इतला नहीं मिली और ना ही उनको इस हवाले से आगाह किया गया है। अगर ऐसा कोई फैसला किया जाता तो उसका जो है वो तहरीरी लेटर जो है वो सर्व किया जाता तमाम सिक्योरिटी गेट्स पर, ताकि किसी को भी एक रात के इस खास वक्त में अंदर दाखिल होने की इजाज़त नहीं ना दी जाती। और जब हमने बात की कि नॉर्मल रूटीन में क्या वक्त है पार्क के अंदर दाखिले का, तो उस हवाले से हमें ये बताया गया है कि शहरी जो हैं वो मामूल के मुताबिक आम दिनों में और ईद के इन खास दिनों में भी रात 11 बजे तक पार्क के अंदर दाखिल हो सकते हैं, जिसके बाद 11 बजे के बाद दाखिले पर पाबंदी लगा दी जाती है और फिर शहरियों को निकालने का सिलसिला शुरू किया जाता है और आज भी ऐसा ही शेड्यूल है। जी, बहुत शुक्रिया नबील रज़ा मलिक आपका, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। हमारे साथ मौजूद थे नबील रज़ा मलिक। उनका ये कहना था कि इंतज़ामिया की जानिब से जो अहकामात जारी किए गए हैं कि रात को पार्क्स को खाली करा लिया जाए, शहरियों से अभी तक इन अहकामात पर अमल दरामद पर अमल होता दिखाई नहीं दे रहा और शहरियों की कसीर तादाद जो है अभी तक पार्क्स में मौजूद है। जी, दूसरी जानिब केनाल रोड पर इस वक्त ट्रैफिक की लंबी कतारें लगी हुई हैं। मजीद जानेंगे इरफान मलिक से। जी इरफान, क्या सूरत हाल है केनाल रोड पर? जिस वक्त हम केनाल रोड पर माल रोड अंडरपास पे मौजूद हैं, जहां पर इस वक्त ट्रैफिक की जो लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, इस वक्त तकरीबन 1-1 किलोमीटर दूर जो है वो दोनों तरफ जो है केनाल रोड की, वहां पर ट्रैफिक की लंबी कतारें हैं। बिल्कुल ट्रैफिक बम्पर टू बम्पर जैम पैक है और पुलिस हुकाम जो और ट्रैफिक पुलिस हुकाम है उनसे हमारी बात हुई इस बारे में। उनका कहना था
कि वज़ीर आला पंजाब जो खादिम आला पंजाब भी हैं, उनका जो रूट है जिसकी वजह से ट्रैफिक का निज़ाम जो है उसको कुछ देर के लिए रोका गया है और जो रूट गुजरने के बाद ही तमाम जो ट्रैफिक है इसको मामूल के मुताबिक चलाया जाएगा। इस वक्त हम जहाँ पे मौजूद हैं वहाँ पर कम से कम 1 से 1.5 किलोमीटर के फासले के ऊपर तक जो कतारें लगी हुई हैं ट्रैफिक की, मोटरसाइकिलें, गाड़ियाँ और तमाम जो आमदोरफ्त है वो यहाँ पे मुअत्तल हो चुकी है। लोग जो है काफ़ी देर से जो इस ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, लोगों का कहना है कि उन्हें जो भी जिसकी वजह से वो घर से निकले हैं वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच सके और यही हाल शहर के मुख्तलिफ इलाकों में भी है क्योंकि आज शाम के बाद से ही जो ट्रैफिक का जो रश था वो सड़कों के ऊपर बहुत ज़्यादा था, सड़कों के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव था। ताहम ट्रैफिक वार्डन की अदम मौजूदगी की वजह से बाज़ मुकामात पर कहीं जो ट्रैफिक के मसाइल पेश आए जिनमें गढ़ी शाह, माल रोड और किनाल रोड पर भी इस तरह निज़ाम देखा गया, जबकि ट्रैफिक पुलिस के एहलकारों का कहना था क्योंकि CM की आज काफ़ी ज़्यादा जगह पर मूवमेंट है और उस मूवमेंट की वजह से जो ट्रैफिक का निज़ाम है उसको कुछ देर के लिए मुअत्तल किया जाता है और जब CM का रूट वहाँ से गुजर जाता है तो उसके बाद ही ट्रैफिक को खोला जाता है और इसी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लोगों से हमारी बात हुई, उनका यही कहना था कि शहर में जगह जगह पर ट्रैफिक का निज़ाम मुअत्तल हो चुका है, जबकि ट्रैफिक वार्डन जो है वो इसको संभालने के ऊपर बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं। जबकि ट्रैफिक वार्डन जो थे, पुलिस हुकाम जो थे, उनका ये कहना था क्योंकि VIP मूवमेंट की वजह से उन्हें ट्रैफिक का निज़ाम रोकना पड़ता है, जिनकी वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जी बहुत शुक्रिया आपका इरफान मलिक हमें केनाल रोड की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, इस वक्त लाहौरियों की कसीर तादाद थिएटर्स के बाहर पहुँच गई है। मज़ीद क्या गहमा गहमी है ये जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है ज़ैन मदनी। जी ज़ैन, ये बताएगा कि ईद के दूसरे दिन कैसी गहमा गहमी देख रहे हैं आप? जी ज़ैन, आपको आवाज़ आ रही है? जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ महफिल थिएटर एबिट रोड पर मौजूद है। महफिल थिएटर में वहाँ मौजूद हूँ जहाँ ईद का दूसरा रोज़ है और लाहौरियों की एक कसीर तादाद जो है वो महफिल थिएटर में पहुँच गई है। इस वक्त आप यहाँ पर मौजूद जितने लाहौरी हैं वो आप देख सकते हैं कि महफिल थिएटर में लाहौरियों का एक जमे गफ़ीर है। यहाँ हमारे साथ महफिल थिएटर के जो ड्रामा है खेल किस्मत का, उसके प्रोड्यूसर यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे पूछते हैं कि उन्होंने लाहौरिये जो यहाँ ड्रामा देखने के लिए आए हैं उनके लिए सिक्योरिटी की और ड्रामे के लिए उन्होंने क्या यहाँ पर तैयारियाँ की थी और इस वक्त जो लाहौरिये यहाँ पर ड्रामा देखने के लिए आए हैं उनका क्या रिस्पॉन्स है। जी, आपका क्या कहना है चंगेज़ साहब, आपने लाहौरियों के लिए जो ड्रामा ये ईद उल फितर के हवाले से तैयार किया है उसके हवाले से आपका क्या कहना है? जी, सबसे पहले तो ये कि मैं तमाम अपने देखने वाले दोस्तों को सलाम पेश करूंगा और ईद मुबारक। हमने स्पेशल पब्लिक के रश को देखते हुए प्रोफेशनल सिक्योरिटीज़ से हमने बंदे हायर किए हैं जो मेन गेट से एंटर होते वक्त सर्च करते हैं, फिर ये जब हॉल में एंट्री होती है उस वक्त स्पेशल पब्लिक की सर्चिंग होती है ताकि कोई भी ऐसी चीज़ अंदर ना जा सके जिससे शायकीन जो है वो डिस्टर्ब हो। ड्रामा लॉन्च किया था ईद के हवाले से और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने करम किया और पब्लिक का रश बहुत है और बाहर दूसरे शहरों से भी लोग आ रहे हैं। जी, जो इस ड्रामे के प्रोड्यूसर हैं चंगेज़ अवान, उनका ये कहना था कि उन्होंने लाहौरियों के लिए ईद का लिए जो उन्होंने एक ड्रामा तैयार किया था उसके लिए उन्होंने भरपूर तैयारी की, स्पेशल सिक्योरिटी का एहतमाम किया। हम आपको यहाँ ये भी बात बताते चले कि थिएटर ड्रामा लाहौर शहर का एक वाहिद ऐसी तफरी है, जब ईद पे ये ड्रामा लगता है, ईद पे ड्रामा पेश किया जाता है तो लाहौर के जो बाहर के वहाँ से जो लोग हैं, शायकीन हैं, ड्रामा शायकीन, वो यहाँ थिएटरों पे आते हैं ड्रामा देखने के लिए। यहाँ पे बहुत से ऐसे शायकीन मौजूद हैं जो लाहौर के दूसरे शहरों से जो है वो आए हुए हैं। हम उनसे पूछते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वो ईद का दूसरा रोज़ यहाँ लाहौर में ड्रामा देखने के लिए आए। जी, आप कहाँ से आए हैं? जी, मैं उकाड़ा से आया हूँ सर। मैं ड्रामा देखने आया हूँ बहुत शौक़ से। उधर इतने ड्रामे नहीं लगते हैं तो मैं स्पेशल ये ड्रामा देखने के लिए इधर लाहौर में आया हूँ। इधर आपने ईद जो मनाई है वो उकाड़ा में जो मनाई है ईद, उस ईद में और लाहौर की ईद में आपने क्या फ़र्क महसूस किया? लाहौर की ईद में बहुत मज़ा आता है, उधर कुछ भी रश नहीं होता, कोई इतना मज़ा नहीं आता। उधर लाहौर में बहुत मज़ा आता है, काफ़ी लोग होते हैं, रश होता है, इधर बहुत अच्छा लगता है इधर लाहौर में। जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं पत्तोकी से आया हूँ। अच्छा, पत्तोकी से आप आए हैं, सिर्फ ड्रामा देखने के लिए आए हैं? जी, यहाँ पे मेरे कज़न ने मुझे फ़ोन किया था कि महफिल थिएटर में एक अच्छा ड्रामा लगा हुआ है। मैंने वो कल देख के गया यहाँ पे ड्रामा, उसने मुझे कहा कि तुम भी आओ।
उसने मेरे लिए टिकट का अरेंज करके रखा हुआ है। मैं इसलिए यहाँ पे आया हूँ ड्रामा देखने के लिए। पतों की में ऐसा कोई तफरीह मुकाम नहीं है जहाँ पे हम जा सके, इसलिए हम लाहौर में ही आते हैं ड्रामा देखने के लिए। यहाँ पे बहुत मज़ा आता है। हम हर साल ईद मनाने के लिए लाहौर में ही आते हैं। कैसा लग रहा है आपको लाहौर में आके ईद मना रहे हैं, साथ आप ड्रामा देख रहे हैं? जी मैं बहुत इंजॉय कर रहा हूँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं लाहौर में हूँ और मैं बहुत इंजॉय करता हूँ लाहौर में आके। जी नाजरी जी, आपने देखा कि जी लाहौर शहर से बाहर से जो है पतोकी से उकाड़ा से आने वाले। बहुत शुक्रिया आपका जैन मदनी हमें बता रहे थे कि लाहौरियों की कसीर तादाद ने ईद के दूसरे रोज थिएटर्स का रुख कर लिया है। सिटी 42 की न्यूज़ बुलेटिन से इतना ही। हमारी ऑनलाइन अशिया देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं city42.tv। जानते रहिए शहर की सब बातें।